सबसे पहले हम किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे आके सेवा योजन लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पर आने के बाद रोज़गार संगम करके एक वेबसाइट आ जाएगा, सेवायोजन.gov.in या .up.nic.in। इस प्रकार से वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ रोजगार संगम यूपी। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूं, न्यू अकाउंट करके लिखा हुआ है, नीचे एम्प्लॉय और जॉब सीकर का ऑप्शन होगा, तो आपको जॉब सीकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे पूछी जा रही है, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी क्रिएट, सब कुछ आप यहाँ पर भर देंगे जिससे आपका जो है यूजर आईडी क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सारे डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और आपका आधार ओटीपी वेरीफाई होगा। आपके आधार से जो भी नंबर लिंक हो उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 अंकों वाला, उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर डालना होगा। अब यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपका जो है ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, फिर हम फटाफट से ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। अब वेरीफाई करने के बाद प्रविष्टि करने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ चुका है योर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। हमारा जो है अकाउंट आधार से ऑथेंटिकेट होकर क्रिएट हो चुका है। अब हम लॉगिन करेंगे तो जो अपना यूजर आईडी क्रिएट करते समय बनाया था वो यूजर आईडी और यहाँ पर बगल में पासवर्ड डालना होगा। अब आप लोग यूजर आईडी में अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो आपने जो है क्रिएट करते समय आईडी बनाया हुआ था वही आईडी डाल के सबमिट कर देना है कैप्चा कोड डालने के बाद। इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर टोटल जो है 9 स्टेप होंगे, सभी स्टेप आपको इसमें फिल करने होंगे। अब चलिए पहले स्टेप से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे जो है आपका नाम पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। चलिए यहाँ पर फटाफट से हम नाम को हिंदी में डाल देंगे। आप हिंदी लिखने के लिए गूगल इंडिक कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट हिंदी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कास्ट सिलेक्ट करेंगे, जात प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे यदि पिछड़ी या अनुसूचित वर्ग से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर डालने के बाद जो और नीचे जैसे क्षेत्रीय जो है संबंध पूछे जा रहे हैं, तो यदि आप इससे ब्लॉक करते हैं तो फिल करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है जनपद का नाम डालेंगे, अपने जिले का नाम। तो चलिए यहाँ पर जिले का नाम भी डाल देंगे और जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद ही आप जो है कोई भी आंगनवाड़ी या जितना भी फॉर्म आता सरकारी या निजी प्राइवेट, सब कुछ आप इसी के द्वारा फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर विशिष्ट जो पहचान में कोई एक पहचान लगाएंगे जो कि आधार कार्ड छोड़ के और कोई प्रूफ होगा, तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड लगा दिया है। अब यहाँ पर एक फोटो अपलोड करेंगे, जो भी आप फोटो अपनी प्रोफाइल लगाना चाहें वो प्रिंट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिख के आ गया आपकी जानकारी जो है सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई है। अब स्टेप 2 पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से जो भी आगे के स्टेप्स होंगे सभी हमें फिल करने होंगे। तो हम संपर्क वाले पर क्लिक करेंगे। संपर्क में हमें जो है यहाँ पर अपने घर का पता डालना होगा। तो जो भी आपके आधार में एड्रेस है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले अपने प्रदेश का नाम, उसके पहले अपने जिला का नाम, उसके बाद तहसील का नाम, सब कुछ यहाँ पर फिल करते चलेंगे। यहाँ पर आपको गांव का नाम डालना है और यहाँ पर गांव का नाम डालने के बाद आप किस ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर डालेंगे। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो सेवा योजन पोर्टल पर कभी भी रजिस्ट्रेशन करने में आपके पास कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट नौकरियों के फॉर्म घर बैठे ही भर सकते हैं। बहुत सारी जो है फॉर्म इसी के अंतर्गत आती है और लोग जो है जान नहीं पाते हैं और उनसे वो फॉर्म छूट जाता है। तो यहाँ पर हम गांव वगैरह डाल दिए, सुरक्षित वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर बढ़ेंगे जो कि शारीरिक जो है यहाँ पर फिजिकल आपके शरीर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर लंबाई कितने सेंटीमीटर है तो वहां पर डालेंगे, सेंटीमीटर डालना है। सेंटीमीटर डालने के बाद वजन डालेंगे। वजन डालने के बाद ब्लड ग्रुप यदि आपको पता है या नहीं पता है तो उन सभी चीजों का विवरण जो है यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए एक एक करके सारी डिटेल को हम फिल कर लेंगे और सारा डिटेल जो है आप पॉइंट टू पॉइंट फिल करते चलिए। कोई भी चीज यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको फॉर्म में भरना है। तो मैंने यहाँ पर वजन डाल दिया है और लंबाई डाल दिया है। अब ब्लड ग्रुप डालना है तो डाल सकते हैं। दृष्टि में सामान्य या चश्मा लगाते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। क्या आप दिव्यांग है या नहीं उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। हमारा ये वाला स्टेप भी फिल हो गया शारीरिक वाला। अब हम शैक्षिक पर आ जाएंगे। यही मेन जो है पहलू है, मेन पॉइंट है।
तो यहाँ पर शुरू से लेके यानी कक्षा 9 से लेके या कक्षा 10 से लेके आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर भरना होगा। तो नए शैक्षिक जो है विवरण यहाँ पर भरे पे क्लिक करेंगे और अपनी डिग्री का चयन करेंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट किया। अब हाई स्कूल कब पास किए हैं, किस वर्ग समूह से हैं, कौन कौन से विषय के साथ है, सब कुछ हमें यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए फटाफट से हम सारी चीज को फिल करके आपको दिखा देते हैं कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका अपना वर्ग जो है सिलेक्ट करना है, किस कला से या विज्ञान से कैसे पास किया था आपने। और यहाँ पर डालने के बाद विशेष जो आपका विषय प्रमुख है उसे डालेंगे, विषय डालेंगे शिक्षा का चयन सिलेक्ट करेंगे। हिंदी में आपने पेपर दिया था या हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा था, इंग्लिश में, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपने राज्य का नाम डालेंगे जहाँ से आपने जो है कक्षा 10वीं उत्तीर्ण किया है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बोर्ड का नाम डालेंगे, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। शिक्षण संस्था का नाम डालेंगे, जो भी कॉलेज स्कूल आपका है, आपने जहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है वो यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आप सेवा योजन पोर्टल से संबंधित फॉर्म भरने में कभी भी कोई त्रुटि नहीं करेंगे। यदि आप एक जनसेवक या संचालक हैं तो आपके पास ये सभी काम बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं और आप जिसमें अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही कम ही जो है जनसेवा केंद्र वाले इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख के अपने घर बैठे भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, जो भी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर प्रमाण पत्र संख्या लिखा हुआ है उसे हम डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर को आपको नहीं डालना है। यदि प्रमाण पत्र संख्या किसी के सर्टिफिकेट में नहीं है तो ना होने की दशा में सीरियल नंबर या तो फिर रोल नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर शिक्षा का प्रकार फूड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर किस महीना और डेट में अपने पास किया वो वहाँ पर मार्कशीट में नीचे दर्ज किया होता है, जो कि मोहर लगा होता है प्रिंसिपल का, वहाँ पर लिखा होता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। पूर्णांक प्राप्तांक डालेंगे, तो कितना आपका नंबर आया था हाई स्कूल या इंटर में, जो भी डिग्री आप यहाँ पर लगा रहे हैं उसे यहाँ पर देखेंगे। तो पूर्णांक प्राप्तांक डालने के बाद सुरक्षित करें वाले बटन पर सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपकी एक डिग्री लग जाएगी। अब इसी प्रकार से हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास डिग्री आप लगाते चलिए। तो मैंने यहाँ पर हाई स्कूल ऐड कर दिया, इंटर ऐड कर दिया। अब इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बीए भी ऐड कर दिया है और भी जो भी डिग्री आपके पास, जैसे यहाँ पर मैंने बीएड भी लगा दिया है। इस प्रकार से आप लोग जो अपनी जो सारी डिग्रियां लगा सकते हैं। भाषा ज्ञान में हम लोग चले आएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस किस भाषा का जो है जानकारी रखते हैं, तो आप इनमें से कोई भाषा का जानकारी रखते हैं जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना व प्रवाह करना है। तो आप जो भी भाषा यहाँ पर जानते हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं और उसे लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। प्रवाह यानी क्या चीज कर पाते हैं, बता पाते हैं पढ़ के, उस चीज को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सुरक्षित करे वाले बटन पर सिलेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 भाषा का जो है चयन कर दिया है। और यदि आप इन अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का जो है ज्ञान रखते हैं तो वहां पर ऑप्शन पर टिक करेंगे, जो एक ऑप्शन ऊपर दिया गया है। यदि नहीं रखते हैं तो अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब लगभग लगभग जो है हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या चीजें हैं। आप दोस्तों इसमें कौशल का एक ऑप्शन है। यदि आपके पास किसी चीज का स्किल है जिसे कौशल कह सकते हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पर जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ उनके पास कोई भी स्किल नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर कार्य अनुभव यदि आपके पास कोई है, जो वर्क एक्सपीरियंस जिसे कह सकते हैं, यदि है तो डालेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों स्टेप को छोड़ रहा हूँ, आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई जो है जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर वरीयता में आप किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कॉमर्स और भी तमाम जो है यहाँ पर ढेर सारी स्कीम है जिसमें आप जाना चाहते हैं उसे उन सभी का चयन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5-6 सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं पार्ट टाइम, तो मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया। अब सैलरी अपना सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है क्या आप जिले के बाहर नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ कर दिए हैं। अब नीचे प्रदेश में या पूरे देश में, तो मैंने अपने देश या आप चाहें तो अपने जो है प्रदेश या अपने जिले में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग चयन कर सकते हैं कि मैं नौकरी यहाँ पर कहाँ पर करना चाहता हूँ। अब इसे डालने के बाद सुरक्षित करें वाले बटन पर टिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप घोषणा में आएंगे।
घोषणा में आने के बाद में यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर टिक करेंगे, सुरक्षित करे वाले बटन पर टिक कर देंगे और यहाँ पर सारी जो है आपकी जितने भी जानकारी सभी सुरक्षित हो जाएंगी, लाइन टू लाइन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। हमारा सब स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाले स्टेप पर जाएंगे तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रोफाइल प्रिंट होके आ जाएगा। अब आप चाहें तो इस प्रोफाइल को प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपके पास मिल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर प्रोफाइल भी प्रिंट करके देख सकते हैं कि आपने क्या क्या जानकारी यहाँ पर फिल किया है, जिसमें आपका जो है पंजीकरण संख्या होगा और यहाँ पर जो भी जानकारी आपके फॉर्म में वो होंगी। अब नौकरी का आवेदन करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे आपको मिल जाएगा। मैं आपको साइड में दिखाता हूँ। नौकरी छोड़े, नौकरी के लिए आवेदन करें। तो नौकरी के लिए आवेदन करें, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। आप टिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारी जो है नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर अभी जो फॉर्म दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे ही रोजगार मेला से संबंधित यहाँ पर फॉर्म आएंगी तो आपको सारे फॉर्म दिखने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो मैंने आपको जितना हो सका विस्तार से बताने की कोशिश की। यदि फिर भी कोई इशू है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आप लोग आके कर लीजिए और जो भी आंगनवाड़ी आशा के फॉर्म आने वाले हैं सभी यहीं से आपकी फिल होंगी। बिना ऐसे भरे हुए आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मिलते किसी